आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिरभोज। तो किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। महान प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। कौन था महान प्रतिहार राजा? मिहिरभोज था। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम, मिहिरभोज, वत्सराज। किसके थे? राइट आंसर है महेंद्रपाल प्रथम के। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? वत्सराज, नागभट्ट तृतीय, मिहिरभोज, नागभट्ट, मिहिरभोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि थी आदि रहा? मिहिरभोज की। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। नागभट्ट द्वितीय ये तो था, महेंद्रपाल प्रथम ये भी था, देवपाल भी था। तो कौन नहीं था? भरत भट्ट प्रथम ये ही नहीं था। तो नहीं पूछा है तो मैच कर दो, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ? संघर्ष हुआ या युद्ध हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए त्रिपक्षीय? कैसे याद रखोगे? त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए? कन्नौज के लिए हुआ था। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों ने रोल प्ले किया था। ये तीनों लड़े थे आपस में। तो उसने पूछा है क्वेश्चन ने कि कौन नहीं था? चोल नहीं थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? चोल शामिल नहीं थे। बाकी कैसे याद रखोगे? पीपीआर ऐसे याद रख लेना। पीपीआर, पी फॉर प्रतिहार, पी फॉर पाल, आर फॉर राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव, नागभट्ट द्वितीय। तो किसने की थी? सबसे पहले देखिए त्रिपक्षीय युद्ध वत्सराज ने स्टार्ट किया था। यानी 1 नंबर पे कौन था जिसने युद्ध स्टार्ट किया? वैसे 1 नंबर पे वत्सराज था जिसने पहले युद्ध स्टार्ट कर दिया। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिरभोज, वत्सराज, रामभोज या नागभट्ट तृतीय। तो किसने ली थी प्रमाण? मिहिरभोज। मिहिरभोज राजपूतों के किन कुल से संबंधित थे? प्रतिहार, राठौर, चौहान, परमार। तो मिहिरभोज किससे संबंधित थे? प्रतिहार से संबंधित थे। गैडवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद, नागभट्ट प्रथम। तो गैडवाल वंश कौन था? चंद्रदेव। गोविंद चंद्र गैडवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बोध गया, राजगृह, कुशीनगर, सारनाथ। तो कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। ऐसे भी याद रख सकते हो कि बुद्ध ने भी जहाँ से धर्मचक्र प्रवर्तन किया था तो वो भी कौन सी जगह थी जहाँ पहला उपदेश दिया था? सारनाथ। याद करने की ट्रिक है, ऐसे भी याद रखना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जब भी बात आएगी कुमार देवी रानी की तो उन्होंने चक्र धर्म विहार कहाँ बनवाया? सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान किला ए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षय कुमार की मूवी भी बनी है पृथ्वीराज चौहान, एक स्टार प्लस पे भी आता था। तो देखिए कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, ये सभी। तो पृथ्वीराज चौहान जो मोस्ट फेमस था उसे पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। इसे ही किला ए राय पिथौरा। संयोगिता और पृथ्वीराज की स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी, सूर्यवंशी। तो क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया गया है चौहानों को। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की? अजयराज, बिसलदेव, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय। तो किसने की थी स्थापना? अजयराज ने अजमेर की स्थापना की। बहुत ही। किस वंश की सीमाएं समतलाक्ष नाम से जानी जाती थी? परमार, चौहान, चालुक्य, गुहिल। तो किस वंश की सीमाएं? सीमाएं क्या होती हैं? एक तरह से बाउंड्री कि यहाँ तक आपका राज्य फैला हुआ है। तो सपदलाक्ष नाम से जानी जाती थी। तो किसकी? चौहान। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, जयचंद सूरी। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक पूछा है यहाँ पे। पृथ्वीराज विजय का जयानक। कैसे याद रखोगे कि विजय की बात हो रही है? विजय या
उसने जय प्राप्त की, तो जय से जयानक। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सुमेलित होता है मैच मिलाना। चौहान शासक और उसके कालक्रम दे रखे हैं कि कौन से चौहान शासक किस टाइम पीरियड में थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192 तक थे, क्योंकि 91 में इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अगले साल उसने फिर पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया और जयचंद की हेल्प से जयचंद ने गद्दारी की और पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने 1192 में कर दी थी। बाकी देखिए सभी ये रॉन्ग मैच किए हुए हैं, आपको एक सही सुमेलित लेना है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश की स्थापना किसने की? ननुक, वासुदेव, उपेंद्र, कीर्तिवर्मन। चंदेल वंश की ना से नन्नुक ने की थी। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम बघेलखंड था, बुंदेलखंड था, मालवा था या विदर्भ था। तो राइट क्या था? बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था, जगह का नाम था। आला उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड में थे आला उदल, दो भाई काफी ब्रेव थे और ये महोबा से संबंधित थे। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? चंदेल राजपूत ने खजुराहो के स्थित मंदिरों का निर्माण कराया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमार वंश का संस्थापक फाउंडर कौन था? सियक, श्रीहर्ष, भोज, सिंधुराज, अमोघवर्ष। कौन था फाउंडर? सियक श्रीहर्ष परमार वंश का संस्थापक था या फाउंडर था। निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत मतलब सोर्सेस किनसे पता चला है कि परमार राजवंश कैसा था? पद्मगुप्त का नवसाहसाक चरित, मेरुतुंगी की प्रबंध चिंतामणि या उदयपुर प्रस्ती। उपरोक्त सभी, तो सभी बातों से हमें पता चला। पद्मगुप्त ने जो नवसाहसाक चरित लिखी थी उसमें भी बताया गया कि परमार राजवंश था। ठीक है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, इससे भी पता चला और उदयपुर प्रशस्ति से भी पता चला। तो डी आपका आंसर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण, काल्पनिक मतलब जो सिर्फ इमेजिनेशन थी, आविष्कार नहीं किया था। ठीक है, सोच के आधार पर। तो ये काम किसने किया भाई? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महिपाल? तो ये भोज ने किया। ठीक है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर एक पुस्तक लिखी किसने? भोज ने। भोजशाला मंदिर की अष्टाध्यायी देवी है भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो कौन है देवी? भगवती सरस्वती। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राणा प्रताप ने, राणा गंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या है आपका? परमार राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव, उदयादित्य। गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं था, बाकी उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य थे। चालुक्य वंश का संस्थापक यानी फाउंडर यानी किसने स्थापित किया था चालुक्य वंश को? मूलराज, जयसिंह सिद्धराज, भीम प्रथम या कुमारगुप्त? तो किसने स्टार्ट किया था? मूलराज ने चालुक्य वंश को स्थापित किया था या संस्थापक। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, खजुराहो, अहिलवाड़ या धार? तो कहाँ थी चालुक्य की राजधानी? अहिलवाड़ में थी चालुक्य की राजधानी। निम्न में से सही कथन का चयन करें। हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे या गुजरात के चालुक्य शासकों जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में रहे थे। ठीक है, इन्होंने कुमारपाल चरित्र की रचना की जिसे द्वाश्रम महाकाव्य भी कहा गया। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये जैन विद्वान भी थे, गुजरात के चालुक्य शासकों जयसिंह और कुमारपाल के दरबारों में भी रहे और इन्होंने कुमारपाल चरित्र की रचना भी की। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किनके द्वारा? चोल, चालुक्य, पाल या सेन? तो किनके द्वारा? चालुक्य। पाल वंश का संस्थापक कौन था? फिर से वही फाउंडर पूछा हुआ है। ठीक है,
सारे वंशों के संस्थापक तो आप याद ही कर लेना अच्छे से। तो पाल वंश का कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? ठीक है, तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण गोपाल, पहला वाला पूछा है वो गोपाल था। काफी फेमस तो धर्मपाल भी थे, लेकिन यहाँ पे संस्थापक पूछा है तो वो कौन थे? गोपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, महिपाल या धर्मपाल? तो धर्मपाल। ये भी रिलेट तो थे पाली वंश से ही। ठीक है, काफी फेमस थे क्योंकि इन्होंने कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित था? अब ये पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय था कहाँ? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार या झारखंड? तो देखिए कहाँ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय? बिहार में था। पाल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो किसको दिया? बौद्ध धर्म को संरक्षण, मतलब इन्होंने एक तरह से उसको स्वीकार कर लिया था और इनके राज्य में बौद्ध धर्म काफी फला फूला था। सैन वंश का संस्थापक कौन था? फिर से फाउंडर। मैंने कहा जितने भी फाउंडर है ना, सारे संस्थापक फर्स्ट जिन्होंने ये स्थापित किए थे वो तो आप अच्छे से याद करके एग्जाम में जाएं। सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन या बल्लाल सेन? तो कौन थे? सामंत सेन। ये तो बड़ा आसान है याद रखना, सेन से सामंत। ठीक है, सामंत सेन। निम्न में से कौन अपने को बृहस्पत्र कहते थे? पाल, प्रतिहार, सेन, राष्ट्रकूट? तो सत्र किस कौन कहते थे? से सत्र, से सेन अपने आप को ब्रह्मास्त्र कहते थे। देवपाड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किसका है? देवपाड़ा अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? एक तरह से ना कुछ चीज लिख दी, उस पर रिकॉर्ड कर दी, वही अभिलेख कहलाता। तो देवपाड़ा अभिलेख किसका था? धर्मपाल, विजयसेन, गोपाल या भीम का? तो ये किसका था? ये विजयसेन का था देवपाड़ा अभिलेख। सेन वंश के किस शासक को एक नवीन संवंत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन? तो राइट आंसर क्या है आपका? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ना पा खत्म हो रहा, न से उसने नवीन संवंत को चला दिया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो मैच नहीं कर रहा वही आपको बताना है। सेन शासक और उसके कालक्रम दे रखे हैं। विजयसेन 1055 से 1158 ईस्वी तक विजयसेन ने शासन किया। बताओ ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। बल्लाल सेन आया उसके बाद 1158 से 1178 तक इसने शासन किया। फिर लक्ष्मण सेन ने 79 से 1205 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सामंत सेन, ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा। सामंत सेन का टाइम पीरियड अलग था, नहीं पूछा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी एक पुस्तक है जो कल्हन ने लिखी थी और निम्न में से किससे संबंधित है? कैसे कल्हन और कैसे कश्मीर के इतिहास से? याद रख सकते हो और कई बार पूछा जाता है। अच्छा, जब राजतरंगिणी के लेखक कल्हन लिख रहे थे तो उस समय शासक कौन था? जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या जयचंद्र? तो जयसिंह उस समय पर शासक थे जब राजतरंगिणी लिखी जा रही थी कल्हन के द्वारा। किसके बारे में लिखी थी? कश्मीर के इतिहास के बारे में। कल्हन कृत मतलब उनके द्वारा बनाई गई। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11। तो कितने हैं? 8 तरंग हैं। कल्हन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हन और मेरुतुंग, बिल्हन और मम्मट, जोनराज और मेरुतुंग या जोनराज और श्रीवर? तो जोनराज और श्रीवर वो थे जिन्होंने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहाँ की रानी थी? लक्ष्मी के आकृति युक्त जो सिक्के चलाए वो कहाँ की रानी थी? कर्नाटक, कश्मीर, उड़ीसा या सौराष्ट्र? तो देखिए कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी। कौन? सुगंधा देवी। क्या काम किया? लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चला दिए थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, इसका भी फाउंडर पूछा गया है। किसने स्थापित किया था राष्ट्रकूट को? दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय या इंद्र तृतीय? तो राइट आंसर दंतीदुर्ग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? विख्यात मतलब प्रसिद्ध। कौन प्रसिद्ध है हिरण्यगर्भ दान करने के लिए? दंतीदुर्ग, ध्रुव, गोविंद तृतीय या अमोघवर्ष? तो कौन था? दंतीदुर्ग दान के लिए प्रसिद्ध था। देयरफॉर दान, देयरफॉर दंतीदुर्ग। ट्रिक है सिर्फ याद रखने के लिए।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कैलाश का मंदिर किसने निर्माण करवाया? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट का वो राजा कौन था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय। कृष्ण प्रथम अलग है और द्वितीय अलग है, गोविंद तृतीय। तो आप क्या करोगे? कृष्ण प्रथम वो राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोवेरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। काफी इंपॉर्टेंट। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध, जैन, शैव शासक। तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ये जैन धर्म को ही मानते थे और इसी का प्रचार विचार करते थे। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। नहीं पूछा है। पंप पोन रन सायन, तो सायन नहीं था। बचे कौन? पंप पोन रन। वही पीपीआर वाली ट्रिक यहाँ भी चल जाएगी। पी फॉर पंप, पी फॉर पोन, आर फॉर रन। तो ये तीनों शामिल थे और सायन शामिल। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय या इंद्रिय तृतीय? तो कृष्ण तृतीय वे थे जिन्होंने रामेश्वर जगह का नाम है और वहां विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की। और कौन से शासक थे ये? राष्ट्रकूट शासक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? उन्मूलन समझ नहीं आता कुछ बच्चों को, ये अंत है या एंड किया गया। जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य पश्च, तेलप द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का उन्मूलन कर दिया था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखा गया? राष्ट्रकूट के राजा थे अमोघवर्ष, उन्होंने खुद ही एक ग्रंथ लिखा। कौन सा था? आदि पुराण, गणित शाक्तायन या कविराज मार्ग? कौन सा लिख कर डाला? कविराज। कविराज एक ऐसा ग्रंथ था, कविराज एक ऐसा ग्रंथ था जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के द्वारा लिखा गया। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग लिखा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तुला पुरुष क्या होता है कि ना, एक जैसे ये एक तुला होती है तराजू, तो इसमें पुरुष को बिठा दिया जाता है। जब तक जितना इसका वेट है उतना सोना चांदी इसमें दान कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है इसके बराबर। तो ये किसने किया था? दंतीदुर्ग, देवपाल, अमोघवर्ष या नागवर्ष? तो ये काम किसने कर दिया? अमोघवर्ष ने तुलादान पुरुष संपन्न किया था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये भी रेयर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। विंध्य, शक्ति, सियक, दंतीदुर्ग, विजयालय। तो कौन था? वाटक। ये भी याद रखने का आसान है। वैसे वाकाटक और वैसे विंध्य शक्ति। बड़ा इजी है, ट्रिक बन जाएगी, ठीक है, याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस शासक को 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय जाता है? जब कोई जीत जाता था तो वो एक अपना घोड़ा छोड़ देता था। जो भी उस घोड़े को पकड़ता था तो वो एक चुनौती देता था कि मेरे साथ युद्ध करो या फिर मेरे अधीन, मेरा गुलाम बन जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। राजा राम ने भी ये किया था जब लवकुश ने उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता। आप सबने ये स्टोरी पढ़ी है। तो देखिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि अश्वमेध यज्ञ के 4 बार किया उसने, तो ये श्रेय किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन, अमोघवर्ष या पुलकेशिन द्वितीय? तो देखिए ये किसने किया? प्रवरसेन। अब याद कैसे रखोगे? जब किसी ने 4 बार यज्ञ किया होगा तो काफी पावरफुल पर्सन होगा। पावरफुल पर्सन है ना, तो पावरफुल है तो पी से पावरफुल पर्सन और पी से प्रवरसेन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो बस। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। वातापी, श्रीवास्ती, कांची, कन्नौज। तो चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी में थी। वातापी राजधानी का नाम है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल या वातापी के चालुक्य? तो देखिए किसका था? वातापी के चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्थि की रचना की थी, को संरक्षण प्राप्त का? पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय ने रवि कीर्ति को संरक्षण दिया था। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण दिशा में बढ़ने से रोका? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय? तो पुलकेशिन द्वितीय वे थे जिन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर परास्त कर दिया, यानी हरा दिया था। वैसे हर्ष बहुत पावरफुल थे और इनकी जो रचना की थी हर्षचरित वो बाणभट्ट ने की थी। ऐसे भी ये कुछ क्वेश्चन याद रख सकते हो, ठीक है, कुछ
क्वेश्चन मैंने पहले बना दिए हैं, हर से रिलेटेड वीडियो में जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट से। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? भानुवर्धन, विष्णुवर्धन, विजयादित्य प्रथम, पुलकेशिन चतुर्थ। तो विष्णुवर्धन वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। विष्णुवर्धन चतुर्थ को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया? कृष्ण प्रथम, राजेंद्र प्रथम, प्रभाकर प्रथम या दंतिदुर्ग? तो किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु नरसिंह वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन द्वितीय? तो किन के बीच में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में युद्ध चालू हुआ। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार कि पहले कौन आए बाद में कौन आए व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, परमेश्वरम प्रथम, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन। तो सबसे पहले कौन आए? महेंद्र वर्मन का काल। ठीक है, महेंद्र वर्मन पहले आए। 4 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कौन आए? नरसिंह वर्मन 1, 2। तो देखिए ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। उसके बाद कौन आए? परमेश्वर वर्मन। और लास्ट में कौन आए? नंदी वर्मन 2। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी? यानी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का फाउंडर पूछ रहा है। प्रथम कृष्ण प्रथम, राजा राज चोल, विजयपाल, परांतक? तो विजयपाल थे जिन्होंने चोल साम्राज्य की नींव रखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट में, होयसल में, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोलों का क्षेत्र कहाँ तक फैला था? चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ। चोलों की राजधानी कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरीपतन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? तो चोलों की राजधानी कहाँ है? तंजौर में है। ठीक है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, कुलोतुंग प्रथम? तो राजा राज प्रथम वे थे जिन्होंने भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या प्रांतक प्रथम या आदित्य प्रथम? तो कौन थे वो? राजा राज प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय, न्यायपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम? तो देखिए कौन था? महिपाल प्रथम था बंगाल का शासक जब राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान किया। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? राजा राज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, विजयादित्य? तो है किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजाओं में से किस एक ने शिलोंग पर विजय प्राप्त की? आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयराज प्रथम? तो शिलोंग पर किसने की? राजेंद्र प्रथम ने। वो एक चोल राजा थे और उन्होंने शिलोंग पर विजय प्राप्त की थी। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा राज चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोल या परांतक? तो कौन था? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ही थे जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए। यहाँ उत्तर है और यहाँ से यहाँ तक ले गए। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की? त्याग समुद्र, गंगेकोंड, मुंडीकोड़ा, पंडित चोल? तो कौन सी धारित नहीं की? त्याग समुद्र नहीं धारण की, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? समर्पित मतलब किसको वो मानते थे? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा? तो सबसे ज्यादा किसको प्रसिद्ध है? वो शिव को। चोल वंश के मंदिर। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? भूमि को क्या कहा जाता था जो जैन संस्थाओं को दान में देती थी? वेलनवगाई, ब्रह्मादेय, शालामोग, पल्ली चंडम? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता था? पल्ली चंडम। पल्ली चंडम कहा जाता था जब जैन संस्थानों को कुछ दान में भूमि दे दी जाती थी। पल्ली चंडम। चोल वंश अधिकतर किस भाग में शासन करते थे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो कहाँ फैले हुए थे? दक्षिण में चोल फैले हुए थे। ये त्रिदलीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कन्नौज पर नियंत्रण, हर्ष को पराजित करना, पश्चिम उत्तर प्रांत पर नियंत्रण, दिल्ली की सत्ता प्राप्ति? तो क्या था? उनका मेन मकसद था कन्नौज पर नियंत्रण करना, इसीलिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ था।
पूर्व मध्यकाल में केंद्रीय प्रशासन से संबंध सबसे प्रमुख पदाधिकारी का नाम क्या था? विग्राहक, महासंधि विग्राहक, महादंड अक्षपटालीधिकृत। तो क्या था? महासंधि विग्राहक, राइट आंसर आपका। तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी दिल्ली, पाटलिपुत्र, कोलकाता, तक्षशिला। तो राइट आंसर क्या है? तोमर राजपूतों की बात आएगी तो दिल्ली। इन्हीं ये पृथ्वीराज चौहान के ही मतलब पूर्वज बोल सकते हो, नाना साइड से थे। पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंगपाल, ठीक है, उन्होंने एक दिल्ली को पहला राजधानी बना लिया था और अनंगपाल राजपूत थे। दिग्गा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया? दिग्गा नाम की रानी थी, कहाँ की थी? अवध, कश्मीर, सिंध, बंगाल। तो कहाँ की रानी थी दिग्गा? कश्मीर की रानी थी। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रम के अनुसार आपको बतानी है। उपरोक्त कथनाओं पर प्राचीन काल से आरंभ कर सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले ऑप्शन देखते हैं। राजा राज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, प्रातक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, या गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले महेंद्र वर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। दो ऑप्शन हमारा देखिए, यहाँ भी है यहाँ भी है। अभी तो कुछ क्लियर है नहीं, ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की थी। तो दो के बाद क्या? चार। तो ये तो हो नहीं सकता, बचा ये, ठीक है। बाकी उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ और फिर लास्ट में प्रांतक एक द्वारा चोल की स्थापना हुई। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैच कर सकते हैं।